अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged so that potential of its surface is 10 volt. The potential of the center at the center of a sphere is, ये कह रहे हैं एक मेटालिक स्फेयर है, ये बोल रहे हैं एक मेटालिक स्फेयर है, ठीक है, जो हालो है, हालो मीन्स खोखला है, उसके सरफेस पे चार्ज है। तो इस हालो मेटालिक चार्ज स्फेयर के कारण तो इस ये जो हमारे पास हालो मेटालिक स्फेयर, इसके रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसके सरफेस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट। इसके सरफेस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके सेंटर पे कितना होगा, तो हमको पता है कि जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल सेंटर पे ही होता है। इसका मतलब अगर सरफेस पे 10 वोल्ट है तो सेंटर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड अ परफेक्ट कंडक्टर इज, मींस एक परफेक्ट कंडक्टर के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? पहला ऑप्शन है पैरेलल टू द सरफेस, दूसरा है जीरो, थर्ड है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फोर्थ है कैन हैव एनी डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हमारे पास एक परफेक्ट कंडक्टर है, ये स्फीयर है, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर कैसा है? पॉइंट जस्ट आउटसाइड, यहाँ पे, ठीक है। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण बाहर की तरफ तो होगा, नो डाउट बाहर होगा, लेकिन ये बोल रहा है पैरेलल टू द सरफेस, तो सरफेस के तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। सरफेस के पैरेलल में बोले क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर, और किसी कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कैसे करते हैं? जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो आप देख पा रहे हैं अगर इस पॉइंट बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, लेकिन सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। तो आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास डायग्राम है, ये ओरिजिन है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज बैठा हुआ है। तो कह रहे हैं द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू है, फ्रॉम ए टू बी अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। मीन्स एक चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है, इसको ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो चार ऑप्शन दे दिया है, के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ए माइनस बी अपॉन ए बी, के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बी माइनस ए अपॉन ए बी, के क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी, और फोर्थ ऑप्शन ये है सामने, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले वर्क डन, हमको पता है वर्क डन बराबर कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस किस चार्ज पे जाने में? तो ये वी ए बी इंटू की, मतलब ए से बी तक ले जाने में पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन, हम जानते हैं वर्क डन बराबर होगा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मींस वी बी माइनस वी ए इंटू किस चार्ज पे जा रहे हैं? प्लस क्यू चार्ज पे जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वी बी कितना होगा? यहाँ पे चार्ज पोटेंशियल कितना होगा? तो देखो ओरिजिन पे क्यू चार्ज बैठा है, प्लस क्यू चार्ज, तो इसके कारण यहाँ बी पे भी फील्ड होगी और ए पे भी फील्ड होगी, ठीक है। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इस प्लस क्यू के कारण ए पे पोटेंशियल और इस प्लस क्यू के कारण बी पे पोटेंशियल, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को डिफरेंस करके क्यू को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा निकल आएगा वर्क डन। अब देखो इस ओ से इस बी की डिस्टेंस कितनी है? इसका कोऑर्डिनेट देखो वाई एक्सिस पे, उसका कोऑर्डिनेट है 0 बी। इसका मतलब ये हुआ कि ओ से बी की जो डिस्टेंस है बी है और इसका कोऑर्डिनेट कितना? ए का 8 0,
इसका मतलब ओ से ए की डिस्टेंस है ए। तो आपको पता है किसी एक पॉइंट के कारण अगर यहाँ पे एक चार्ज रखा और इसकी डिस्टेंस ए है, ठीक है, इसकी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं 1/4πε q अपॉन ए, यही तो निकालते हैं। तो हम इस O के कारण मीन्स इस प्लस Q कारण B पे निकालेंगे, तो B पे निकालेंगे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, B पे निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4πε Q अपॉन B। ये हुआ इस प्लस Q कारण B पे माइनस A पे निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/4πε Q अपॉन A। ये हुआ A का पोटेंशियल और Q को ले जा रहे हैं, क्यों ले जाने में मॉडर्न क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले से यहाँ पे फील्ड प्रेजेंट है, तभी इसको यहाँ पे इस फील्ड के अगेंस्ट ले जाने में हमको वर्क डन करना पड़ रहा है, और इसी वर्क डन को इसने पूछ रखा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लो, पूरे क्वेश्चन से ध्यान से देखो। तो 1/4πε ये क्वांटिटी है, क्यू कॉमन है और क्यू तो बाहर ऑलरेडी है, तो क्या लिख सकते हैं क्यू, ये जो क्यू अंदर से निकल के आएगा, अब एक कैपिटल क्यू बाहर है, के क्यू अपॉन 4πε अंदर यहाँ से आपका बचेगा 1/b माइनस 1/a। तो देखो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब आगे सॉल्व किए, इसको आगे सॉल्व करोगे तो के क्यू अपॉन 4πε इनटू, इसको सॉल्व करो तो इसको सॉल्व करने पे आएगा a माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है, a माइनस बी अपॉन ए बी। तो ये हमारा वर्क डन हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है इसका। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 चार्जेस 2q minus q are located at the vertices of a equilateral triangle at the center of the triangle। तो ये कह रहे हैं, क्या कहने का मतलब ये है कि एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस इसके सभी साइड्स इक्वल्स हैं, ठीक है, और इनके सभी वर्टिसेस पे मींस कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए हैं। मान लेते इस पे कितना रखा है +2q, इस पे -q और इस पे भी कितना -q। तो ये बोल रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सेंटर पे ट्रायंगल के सेंटर पे क्या होगा। पहला ऑप्शन फील्ड इज 0, बोल रहे फील्ड 0 होगी बट पोटेंशियल इज नॉन, मतलब फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, ऑप्शन है फील्ड इज नॉन जीरो, बोला फील्ड नॉन जीरो है लेकिन पोटेंशियल 0 है। थर्ड ऑप्शन है फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों 0 हैं, ठीक है, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों 0। फोर्थ ऑप्शन है बोथ फील्ड एंड पोटेंशियल आर नॉन जीरो, मींस दोनों नॉन जीरो। तो इसका तो आंसर आएगा बी, द फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल 0। ये कैसे, तो चलो देख लेते हैं। तो अब देखते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सेंटर O है, ठीक है, और हमको पता है कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स A है तो वर्टिसेस से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी a/√3। अब हमको इसको कैलकुलेट करनी है O पे फील्ड, तो फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, इक्वल्स टू 1/4πε/q/r²। r क्या होती है, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसकी चार्ज से डिस्टेंस, तो इस O पे हमको फील्ड चाहिए और O की डिस्टेंस यहाँ 2 की कितनी a/√3, इसके कारण यहाँ पे चाहिए ये कितना हो जाएगा, ये भी a/√3 डिस्टेंस पे, इससे भी a/√3 डिस्टेंस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब अगर आप देख पा रहे हो, देखो -q चार्ज है, इसकी जो फील्ड रहेगी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी, और ये वाला क्या करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, मीन से इसके अवे। तो आप देख पा रहे हो किसी भी इसकी फील्ड तो 0 हो ही नहीं पाएगी, क्यों मान लेते हैं इसके कारण ये -q के कारण इसकी फील्ड क्या ऊपर है 1, और इसके कारण इधर क्या है, इधर है क्या है E2, इधर क्या है E2, और इस +2 के कारण क्या है इधर E3 है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो E1 और E2 का अगर हम क्या रिजल्टेंट निकालेंगे तो भी E3 डायरेक्शन में आएगा, तो किसी भी केस में आपको 0 नहीं बनने वाली। 0 ये तब हो जाता जब इधर E1 रहता, इधर E2 रहता और E3 इधर हो जाता, मतलब -2 की माइनस हो ये भी +2 की जगह -q हो जाता, और ये E3। तो E1 और E2 का जो रिजल्टेंट है, ये इनका रिजल्टेंट E' मान लेते, E' अगर E3 बराबर हो जाता तब तो 0 पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है
यहाँ पे तो E1 E2 E3 सब एक ही डायरेक्शन, मतलब E1 और E2 रिजल्टेंट भी E3 डायरेक्शन में आ जाएगा, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होने वाली। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल किसके कारण होगा, V प्लस 2Q प्लस V माइनस क्यू प्लस V माइनस क्यू। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस 2 का निकालोगे तो यह आ जाएगा 1/4 2Q अपॉन डिस्टेंस वही a/√3 प्लस V माइनस क्यू का निकालोगे तो इसका क्या रखोगे 1/4 माइनस क्यू अपॉन a√3। फिर से इस वाले से 1/4 माइनस क्यू अपॉन a/√3। आप ध्यान से देख पा रहे हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएंगे, -1/4 माइनस 2Q अपॉन a/√3। मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस में है तो इनका नेट क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगी लेकिन पोटेंशियल जीरो जरूर हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखे हैं ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्लस Q चार्जेस के तीनों वर्टिसेस पे रखे गए हैं। तो बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O कितनी होगी। तो जैसा पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे माइनस Q थे, यहाँ पे प्लस 2Q हो गया था, मतलब एक चार्ज डिफरेंट हो गया था, जिसकी वजह से सेंटर पे, इसके सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं हो पाई, लेकिन पोटेंशियल जीरो हो गया था। तो इस बार हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोला, अब चूंकि तीनों चार्ज क्या है, इक्वल्स हैं, तीनों चार्ज सेम है और इस पॉइंट O से सेम डिस्टेंस पे है, तो इसलिए फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कैसे, ध्यान से देखना, अगर हम इस O पे इस एक हम डायग्राम ये बना दे रहे हैं, ये प्लस Q चार्ज इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा। मान लेते हैं क्या EB है, B के कारण है। ये C वाला है, इसको क्या करेगा, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इसका मान लेते हैं क्या है, EC है। और A वाला इसको, क्योंकि प्लस Q चार्ज ना, प्लस Q चार्ज फील्ड क्या होती है, अवे होती है, अवे मतलब बाहर कर रिपेल करेगा। इसकी क्या हो जाएगी, इधर EA। देखो अब EA EB EC तीनों की वैल्यू निकालोगे तो सबकी वैल्यू बराबर आएगी। और यहाँ पे ध्यान दो, EB और EC की जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो EA के बराबर आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि EA और EB के बीच जो एंगल बनेगा 120 बनेगा, ठीक है। ये कितना एंगल बनेगा, 120 बनेगा। और आपको पता है जब कोई दो वेक्टर A और B हों, A और B वेक्टर, उनके बीच का एंगल, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, इन दोनों बीच अगर एंगल 120 डिग्री है और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, मान लेते AB है AB है, तो इनका रिजल्टेंट ये डायरेक्शन पे जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट होगा कितना, a² प्लस 2a² इंटू कॉस 120। a² ये तो मिलके क्या बन जाएगा, 2a² बन जाएंगे, और ये प्लस 2a² इंटू कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -a² हो जाएगा, तो 2a² से एक -a² निकल जाएगा, आएगा √a², जो बचेगा a। मतलब जब दो इक्वल वेक्टर्स एक दूसरे से 120 डिग्री पे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के किसी एक मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा। मतलब ये EC भी क्या बराबर है, बराबर इसलिए कि प्लस Q चार्ज बराबर, डिस्टेंस भी क्या सेम है O से, तो इसलिए इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ये EC बराबर भी E, ये बराबर भी E। EB और EC में जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कितना आएगा, E, क्योंकि इनके बीच एंगल कितना 120 डिग्री। अब E ये है ऊपर डायरेक्शन में और EC जो E है ये नीचे डायरेक्शन, तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिसके कारण यहाँ पे जो O पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।